इंदौर शहर यहाँ का 40 साल पुराना एक बाजार, 500 से अधिक दुकानें, 5000 लोगों का रोजगार और एक पल, जी हाँ, एक पल में सब कुछ खत्म और तहस नहस हो गया। सब कुछ खत्म हो चुका है। विकास अपने साथ साथ यहाँ पर विनाश को भी लेकर आया है। यह विनाश करीब 5000 लोगों के घरों पर जो चूल्हे जल रहे हैं उस पर पानी डालने के जैसा ही आप मानकर चलिए। रोजी रोटी का संकट एक तरफ है, दूसरी तरफ रोजगार देने के लिए सरकार के वादे, आत्मनिर्भर बनाने के लंबे और बेहद ही रोचक स्लोगन खोखले नजर आते हैं। जी हाँ, इन लोगों ने यहाँ पर नगर निगम को टैक्स दिया, नगर निगम के नेताओं से मुलाकात करी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तख्तियों को लेकर सरकार को जगाने की कोशिश करी। सरकार अपनी जो बात है वह मान ले, ऐसा ये सोच रहे थे, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। वह इनकी सुनने वाली नहीं। इनके आंसू अब किसी को दिखाई नहीं देते, केवल आश्वासन चल रहा है। कुछ नेता शुरुआत में आए थे, आश्वासन दे गए, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं पलता है। यह बात आप भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, घर के अंदर कोई बीमार है तो यदि उसको इलाज देना है तो वह आश्वासन से नहीं होगा। करीब 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। यह लोग इसी तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक रमेश मेंदोला के घर के बाहर पे गए, यह वीडियो वहीं का अभी आप देख रहे होंगे। अपनी बात रखने के लिए गए थे, लेकिन इनके गेट ताला जड़ दिया गया, गेट खोला ही नहीं गया। अगर सरकार या विधायकी या फिर मंत्री पद का सिंहासन अगर डोल जाता कुछ लोगों के इस तरह से प्रदर्शन करने से, शायद ऐसा कुछ नियम होता तो विधायक मंत्री जरूर आपकी सुनते और आपके आगे पीछे भी घूमते। आपकी ज़रूरत उन्हें अभी नहीं है। विपक्ष भी मौन है। विपक्ष मौन क्यों है, यह समझ से परे है। शायद जो विकास के साथ साथ जो विनाश हो रहा है उसके अंदर कांग्रेस ने भी अपनी मौन स्वीकृति जाहिर कर दी है। इसलिए उन्होंने भी कहा है कि आपकी लड़ाई है, आप खुद ही लड़िए, तख्तियाँ लेकर सड़क पर बैठिए। फिलहाल अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपके लिए दूसरे स्थान की व्यवस्था हो रही है, कब तक व्यवस्था होगी कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों के लिए एक गाना याद आता है, इसे आप अपना लीजिए, शायद आपके काम आ जाएगा, क्योंकि नेता आपके काम आने वाले नहीं है। आप लोगों के लिए यह एक गाना। में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम इंदौर की विश्व प्रसिद्ध मेघदूत चौपाटी है, जहां पर दुकानदारों के आंसू थम नहीं रहे हैं। चौपाटी हटने के बाद से दुकानदारों ने यहां पर अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, नेताओं से गुहार लगाई, कुछ काम ना आया। मेघदूत गार्डन के ठीक सामने ही यहां पर जो दुकानदार हैं वह अब धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर यहां पर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से मेघदूत चौपाटी को हटाया जा रहा था। वैसे भी यह अवैध थी, यहाँ पर 40 सालों से किसी को अवैध नज़र नहीं आई। और उसके बाद में अब 5000 लोगों के सामने रोजगार का संकट संकट है वह खड़ा भी हो चुका है। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी सभी सड़क पर है। कई परिवार इससे तहस नहस हो चुके हैं जो दुकान पर ही आत्मनिर्भर थे। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा के मुताबिक यहाँ पर हम उनकी दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्हें अगर कुछ परेशानी है तो उन्हें कई दूसरी जगह हम अलाउट कर दे देंगे। नगर निगम के हॉकर्स जोन से वह निःशुल्क जगह भी ले सकते हैं। इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है। लेकिन अब चौपाटी वह देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहले यहाँ पर जो नेता थे कुछ समय पहले यहाँ पर इन लोगों के साथ में खड़े नजर आते थे, लेकिन अब कोई भी नजर नहीं आता। कब न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा, कौन से नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री कौन न्याय दिलाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सभी ने चुप्पी साध ली है और यह चुप्पी बयां करती है कि आपको खुद अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। सरकार और प्रशासन से आपको आश्वासन ही मिलेगा, समय नहीं। समय कीमती है, आप आगे समझदार हैं और आपको क्या करना है यह बेहतर तरीके से आप लोग समझते भी हैं।